यह पुस्तक आज तेजी से बदलती दुनिया में बच्चों को कुछ ऐसा भी पढ़ने को मिलना चाहिए जो उन्हें पाठ्यपुस्तक की एक रास्ता और बोझ से बाहर निकाले। वे उन्मुक्त संसार में पीने बढ़ा सकें। उस पढ़ाई में वह सब हो जो उन्हें ज्ञान की विशाल दुनिया तक ले जाने में मददगार साबित हो। इसलिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पाठ्यपुस्तक के साथ-साथ बच्चों को पूरक पाठ्य सामग्री पर विशेष बल देती है। वेदांत भाग 1 कक्षा 11 आधार पाठ्यपुस्तक की परिकल्पना इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर की गई है। पूरक पाठ्यपुस्तक की सोच के पीछे यह भी उद्देश्य रहा है कि पाठ्यपुस्तक के दायरे में न समा सकने वाली सामग्री को बच्चों के सामने रुचिकर ढंग से प्रस्तुत किया जाए। इस किताब में चार कुल चार रचनाएं संग्रहित हैं। चारों रचनाएं मिलकर एक नया संसार रचती हैं। इस नई रचावट को कथ्य और शिल्प दोनों स्तरों पर देखा जा सकता है। चयन में इसका ख्याल रहा है कि विद्यार्थी छोटी रचनाओं के साथ-साथ एक लंबी रचना आलो आंधारी का आनंद लें और उन्हें लंबी रचनाओं को पढ़ने का चस्का लगे। पहली रचना है गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। संगीत की दुनिया की वह आवाज जिसे सब जानते हैं, जिसे सब पहचानते हैं, पर इस ओर कम लोगों का ध्यान गया होगा कि बच्चों की अभिरुचि के विकास में उस आवाज का क्या योगदान है। दिनों दिन सुरीली होते किशोर दिनों दिन सुरीले होते किशोर और युवा तथा उनके थिरकते पांव का राज क्या है। लता यानी सुगम संगीत या फिल्मी संगीत का सुरीला इतिहास। एक ऐसा सुर जिसने एक शास्त्रीय गायक को कलम उठाने पर विवश कर दिया। मूल हिंदी में लिखी गई कुमार गंधर्व की यह रचना भाषा की सांगीतिक धरोहर है। यह शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत को एक धरातल पर ला रखने का साहस है। यह ऐसी परख है जो न शास्त्रीय है न सुगम, बस संगीत है, गानपन की पहचान है। जहाँ एक ओर संगीत को लय देती है, ताजगी देता है हर मोड़ पर जहाँ एक और संगीत जिंदगी को लय देता है, ताजगी देता है, हर मोड़ पर आने वाले उतार चढ़ाव से जूझने की ताकत देता है, मन को उन्मुक्त करता है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण इस उन्मुक्त मन को खुला आकाश देता है, सांस भरने को, जिजीविषा को मकसद देता है, संघर्ष करने को। इस किताब की दूसरी रचना है राजस्थान की रजत पोते। यह रचना एक राज्य विशेष राजस्थान की जल समस्या का समाधान मात्र नहीं है, यह जमीन की अतल गहराइयों में जीवन की पहचान है। यह रचना धीरे धीरे भाषा की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो कविता नहीं है, कहानी नहीं है, पर पानी की हर आहट की कलात्मक अभिव्यक्ति है। भाषा में, संगीत में गद्य की पहचान है। इस पहचान से विद्यार्थी का ताल मिले, यह वेदांत की उपलब्धि होगी। इसके साथ साथ एक ऐसी दुनिया जो हमारे पास है, पड़ोस में है, लेकिन अनदेखी है। इस दुनिया में प्रवेश कराने की हिमाकत है आलो अंधारी नामक कथांश की प्रस्तुति। यह कहानी है उन लाखों करोड़ों झुग्गियों की जिसमें झांकना भी भद्रता के तकाजे से बाहर है। यह चुनौती है साहित्य के उन पहलुओं को जो साहित्य को सांचे में देखने के आदी हैं, जो समाज के कोने अतरे पनपते साहित्य को हाशिए पर रखते हैं और भाषा एवं साहित्य को भी एक खास वर्ग की जागीर मानते हैं। बेबी इस कथा की नायिका भी हैं और लेखिका भी। मात्र 13 वर्ष की होते होते 7वीं की पढ़ाई अधूरी छोड़ वह एक अधेड़ से ब्याह दी जाती है और जीवन के सबसे संवेदनशील उम्र में 3 बच्चों की मां बन जाती है। वही बेबी पति की जातियों को न बर्दाश्त कर
शुरू करती है एक ऐसी यात्रा जो ना तो उसने पहाड़ों पर की, ना समुद्र तट पर और ना ही स्टडीज रूम में बैठकर। एक ऐसी आप बीती जो मूलतः बांग्ला में लिखी गई, लेकिन पहली ऐसी रचना जो छपकर बाजार में आने से पहले ही अनूदित रूप में हिंदी में आई। अनुवादक प्रबोध कुमार ने एक जबान को दूसरी जबान दी, पर रूह को छुआ नहीं। एक बोली की भावना दूसरी बोली में बोली, रोई मुस्कुराई, आलो अंधारी की भूमिका से अनुवाद के नाम पर मात्र अंग्रेजी से होने वाले अनुवादों के बीच भारतीय भाषाओं में रची बसी हिंदी का एक अनुकरणीय नमूना है आलो अंधारी। चौथी रचना भारतीय कलाएं शीर्षक से संग्रहित है। इसमें हिंदी के विद्यार्थियों को भारतीय कलाओं से रूबरू कराने की कोशिश की गई है। इस पाठ द्वारा यह भी कोशिश है कि कलाओं और भाषाओं के बीच अंतर संबंध की समझ बन सके। किताब के अभ्यासों में यह प्रयास रहा है कि पाठों के बहाने विद्यार्थी की अपनी दुनिया बने। संगीत पर्यावरण या एक घरेलू नौकरानी के जरिए वे अपने समय समाज और संस्कृति की दुनिया में बेरोक टोक घूम सके। तभी सही मायने में यह पुस्तक फैलाव बतान जिसका अर्थ है फैलाव बन सकेगी। उम्मीद है अपने मकसद में कामयाब होगी। सुझावों का स्वागत रहेगा। पाठ्य पुस्तक निर्माण की समिति में अध्यक्ष भाषा सलाहकार समिति की नामवर सिंह जी हैं। पूर्व अध्यक्ष भारतीय भाषा केंद्र JNU नई दिल्ली। मुख्य सलाहकार पुरुषोत्तम अग्रवाल। पूर्व प्रोफेसर भारतीय भाषा केंद्र JNU नई दिल्ली। मुख्य समन्वयक हैं रामजन्म शर्मा, पूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष भाषा शिक्षा विभाग NCERT नई दिल्ली। सदस्य समन्वयक संध्या सिंह, प्रोफेसर भाषा शिक्षा विभाग NCERT नई दिल्ली। आगे आभार प्रदर्शन है। इस पुस्तक के निर्माण में अकादमिक सहयोग के लिए हम निम्नलिखित आभारी हैं। उषा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर NCERT नई दिल्ली। ढेर सारे अन्य नाम हैं और सभी समितियों के प्रति आभार दिया हुआ है। आगे हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से पाठ हैं। आमुख हमने पढ़ लिया, पाठ्य पुस्तक के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली। आगे हम पढ़ेंगे भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जिसे कुमार गंधर्व ने लिखा हुआ है। उसके बाद राजस्थान की रजत बोदे अनुभव मिश्र द्वारा लिखी, फिर आलो अंधारी बेबी हालदार की, उसके बाद भारतीय कलाएं और फिर लेखकों के बारे में जानेंगे। नागरिकों के मूल कर्तव्य होती है। अगले कक्षा में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।